न संघर्ष न तकलीफ, तो खाक मजा हो जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज हम लोग देखेंगे आपका परसेंटेज का टॉपिक नंबर 7, 8 और 9। इस वीडियो के अंतर्गत 7, 8 और 9 देखिएगा टॉपिक नंबर। चलिए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखिए। जैसा पहले क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग की क्या है, वीडियो को रोकिए, पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन पे आप देखिएगा कि कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। देखिए, एक नगर की जनसंख्या जो है 800 है तथा 5% जो है वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या पूछा गया है। फिलहाल अभी 800 है, अब 5% वृद्धि होता है वार्षिक दर से, यानी एक वर्ष में 5% वृद्धि होगा, तब वृद्धि हो जाएगा 5% तो 105 हो जाएगा। और यह 2 वर्ष बाद पूछा है, तो एक साल में 5%, तो ये हो गया 5% वृद्धि, एक साल बाद ये हो जाएगा। बाकी ये दूसरा साल के बाद पूछा है ना, तो ये दूसरा साल के लिए फिर से इसमें कितना करना होगा 5% का वृद्धि, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये तो टोटल गुना ही है, तो इसको हटा भी सकते हैं। अब इसको काट खुट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको काटिएगा तो 21 बार में, इसको काटिएगा 20 बार में, फिर ये 21 बार में, ये 20 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कटेगा, और 2 दूनी के 4 से ये 8 2 बार में कट जाएगा। तो 21 गुने 21 क्या हो जाता है 441, 441 गुने आपका 2, तो ये क्या हो जाएगा 882 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका 882 देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा सा इसको गौर से देख लीजिए। कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या जो है अभी फिलहाल में 50,000 है तथा 3 लगातार वर्षों में इसकी जनसंख्या में वृद्धि हुआ है। तो देखिए कितना वृद्धि हुआ है, जो कि अभी पहले 50,000 है, ठीक है, और पहले वर्ष में 5% वृद्धि हुआ, तो कुछ इस प्रकार से 105/100 लिख दीजिए। जैसे ही 5% वृद्धि हुआ तो 100 में 5 जोड़ दीजिए, 105 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले साल फिर 10% का वृद्धि हुआ, तो 110/100 लिख दीजिए। फिर अगले साल 20% की वृद्धि होगी, तो इस बार 120/100 लिख दीजिए, ठीक है। आप इसी को कहिएगा 21, इसको कहिएगा 20, यानी 5 से ऊपर नीचे काटे और इसको 10 से ऊपर नीचे काटे, तो ये 11 बार में, ये 10 बार में, ठीक है। अब इसको 20 से काटिएगा 6 बार में, इसको 5 बार में, ठीक है। और कहीं कटने वाला है तो काट लीजिए। चलिए यहाँ पे 20 पर ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी काट सकते थे कि 0 से 1 0 काट दीजिए, यानी 1 0 से 1 0 काटने का मतलब 10 से आप इसको काट लिए, ठीक है। अब पुनः फिर ये 2 से इसको काट लीजिए 3 बार में, ठीक है, और ये 5 से काट लीजिए इसको 1000 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ये दोनों को गुना करना है, फिर यहाँ पे 11 भी गुना में है ना, 11 भी गुना में, तो 21 तिहाई की क्या हो जाएगा आपका 21 तिहाई 63 हो जाएगा, 21 तिहाई 63 हो जाएगा। और यहाँ पे गुना फिर 11 से करना है, और यहाँ पे 1000 गुना है, तो 1000 से गुना करना सिंपल है, 3 को 0 पहले लास्ट में बैठा दीजिए, और यहाँ पे 11 से इसको मल्टीपल करना है, 11 तिहाई के 33 हासिल हो जाएगा आपका 3, और 11 छक 66 और 3 क्या हो जाएगा आपका 69। जो कि आपको ये ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिख रहा है। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 73। एक मशीन की मूल्य 10% वार्षिक दर से कमी होती है, ठीक है, यानी कि 10% कमी होती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पूर्व इसकी मूल्य क्या थी। अब देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन को, इसको कैसे बनाइएगा। तो प्रत्येक वर्ष इस बार क्या होता है कि 10% के कम वृद्धि के बजाय यहाँ पे क्या हो रहा है कमी हो रहा है प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 10% की कमी हो रहा है। और इसका वर्तमान प्रेजेंट मूल्य जो है वर्तमान में इसका कितना है 87,480, यही दिया हुआ है प्रेजेंट मूल्य। अब इसका पूछ रहा है क्या है 3 वर्ष पहले का मूल्य, तो यानी कि 10% यहाँ पे कमी हुआ है, तो यानी ये 10% यहाँ पे कम, यानी कि 90 का वैल्यू है, आपको 100 का वैल्यू लाना है, यानी 1 साल ये पहले का हो गया। जस्ट फिर इसी प्रकार आप 1 साल और पहले जाइएगा तो ये 90 का वैल्यू होगा और ये 100 का वैल्यू लाना रहेगा इस प्रकार से।
फिर आपको ये 2 साल हो गया, तीसरे साल के लिए फिर से वापस ये कीजिए 100 में फिर 90, कुछ इस प्रकार से कीजिएगा तो आ जाएगा। या फिर दूसरे तरीका से इसको कैसे समझिए, तो मान लीजिए 3 साल पहले x था, 3 साल पहले x था तो 10% की कमी हो गया, तो 1 साल बाद ये हो गया, फिर 10% की कमी हो गया तो फिर ये 1 साल बाद ये हो गया, फिर 10% की कमी हो गया तो फिर इस प्रकार ये हो गया, जो कि आपको तीन वर्ष बाद यहाँ पे कितना दिया था 87,480। इसको ऐसे भी करके सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू फाइनल वही आने वाला है जो यहाँ आपको सॉल्व करके आएगा। चलिए फाइनली यहाँ पे एक बार में आ जाएगा और यहाँ पे इसको भी ऐसे काट खुट करना पड़ जाएगा। यहाँ भी सेम बातें लिखा हुआ है, जरा से देखिएगा तो चलिए यहाँ से इसको क्या कीजिएगा, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, फिर इधर 2 0 से यहाँ पे 1 0 इधर 1 0 इधर उड़ा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एक क्या है 9 है, तो 9 से जरूर ये कटने वाला होगा, ठीक ना, क्योंकि आपका फ्रैक्शन में ऑप्शन नहीं है, भिन्न में नहीं है, दशमलव में, तो लगभग यहाँ पे कटने वाला ही होगा। ऐसे भी 7 का रूल लगा दीजिए, 8 7 15 और 4 कितना होता है 19, 19 8 कितना होता है 27। अब देखिए 27 पूरी गया तो जाहिर सी बात है 9 के पढ़ा में 27 आता है, यानी 9 से कटवे करेगा, तो काट लीजिए। 9 से 9 अट्ठे के 72, 9 नवा के 81, यानी 9 बार में 81, यानी 6 64, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, यानी कितना 972 बार में 9 से कटा। फिर ही 9 से काट लीजिए इसको, तो 9 एकम 9 और 7 में तो भाग नहीं लगेगा तो 0 बैठाना पड़ेगा, और फिर 72 तो 9 अट्ठे 72। ठीक है, फिर यह 9 से कट रहा है तो फिर 9 से काट लीजिए, 9 से कटेगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि फाइनली यह 12 बार में जाके कट गया है। चलिए तो यहाँ पे 12 गुने यहाँ पे 1000 बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 शून्य एक इधर 10 है, यानी कि 100 गुने 10 कीजिएगा तो 1000, 1000 प्लस में 12 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 12 गुने 1000 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12,000। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। चलिए आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, जब एक जेवर की मूल्य 5% प्रतिवार्षिक दर से वृद्धि होती है, इसकी वर्तमान मूल्य 8820 रुपया है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी क्या थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8820 जो दिया हुआ है, यह यदि वर्तमान मूल्य प्रेजेंट का मूल्य इतना है, 10% क्या होता है इसमें वृद्धि होता है, तो 2 वर्ष पहले का पूछा है। पहले का मतलब कि ये जो होगा अभी प्रेजेंट में, तो ये कितना का वैल्यू होगा 105% का वैल्यू होगा। आपको पहले जाना है तो 100% का वैल्यू लाना होगा। ठीक है, और फिर अब ये अपने आप में फिर 100% होगा, 105% होगा। ठीक ना, ये अपने आप में कितना होगा 105% होगा, और फिर इसमें 100 से कीजिएगा गुना तो 100% का वैल्यू आ जाएगा, यानी 2 वर्ष पहले का डायरेक्ट आ जाएगा। या फिर इसको दूसरे तरीका से कैसे लिखिएगा, मान लीजिए कि पहले 2 वर्ष पहले x था, ठीक है ना, 2 वर्ष पहले x था और 5% वृद्धि हुआ है तो 105/100, और फिर 5% वृद्धि हुआ होगा तो 105/100, और 2 वर्ष बाद क्या आपको दिया हुआ था 8820। तो इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट x बराबर, और यहाँ से भी कीजिएगा तो वैसे ही आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, 20 से 5 बार में ये 20 से तो 5 बार में कटेगा, बट ये नहीं कटेगा, पर इसको 5 से काटिए 20 बार में, ये 21 बार में, ये 20 बार में, ये 21 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है 441 होगा, दोनों को 21 गुने 21 441 होता है, क्योंकि 21 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 441 के यहाँ दुगुना दिख रहा है, यानी दुगुना मतलब 20 गुना, क्योंकि यहाँ पे 10 भी है, यानी 441 गुने ये 20 बार में कट जाएगा डायरेक्ट, या इससे कै बार में कटेगा 20 बार में, क्योंकि दोनों 21 गुने 21 441 गुने 2 कीजिएगा तो 882, और एगो 0 है तो एगो 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 20 गुना 20 गुना 20, तो गुना करना आसान है, तीनों में एक एक 0 है, एक एक 0 लिख दीजिए, बाकी तीनों को गुना कर दीजिए, यानी कितना बन जाएगा 8, यानी कि 8000 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अब आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका
कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या जो है 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितना थी। ठीक है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 9261 जो है यह प्रेजेंट है, वर्तमान में है, ठीक ना। तो आपको पहले का लाना है, तो यहाँ पे जरूर 5% वृद्धि हो गया होगा, क्योंकि पहले का लाना है। तो 1 साल पीछे जाइएगा तो 5, ये जो है 105% का वैल्यू हुआ होगा, तो इसको 100% में ला देते हैं, तो 1 साल पहले का आ गया। चलिए फिर से 100/105 कीजिएगा, फिर यह 2 साल पहले का आ गया। चलिए यही आपसे 2 साल पहले का पूछा गया था, बस इसी को सॉल्व कीजिएगा तो कुछ आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये 20 बार में, ये 21 बार में, ये 20 बार में, ये 21 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काटना पड़ेगा। अब तो दूसरा उपाय है नहीं, तो चलिए इस 21 से काटिएगा तो ये आपका कटेगा जरूरी है, नहीं तो आपको काटने नहीं आता है तो 7 से काट लीजिए 3 बार में, इसको 7 से काट लीजिए 3, 7 एकम 7, ये बचेगा 2 22, 17 21, 7 दूनी का 14, 17 21, यानी 3 बार में लगेगा 17 21, ठीक है। अब यहाँ से फिर से इसको देख लीजिए कि यह 3 से जरूर कटने वाला है, तो कटने वाला है तो 3 से काट लीजिए, 3 चौका के 12, 1 12, 3 चौका के 12, 3 एकम 3। अब यहाँ पे दिख रहा है 441 दिख रहा है, यानी 21 से 21 बार में 441 आएगा। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत, यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको गुना करना है, तो यहाँ 2 0 दिख रहा है तो 2 0 पहले लिख लीजिए, ठीक है। और 2 गुने 2 गुने 21 करना है, तो 21 दूनी के 42, 42 दूनी के 84, क्या हो जाएगा 84। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8400, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 8400। जे कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, किसी में नहीं दिख रहा है। अच्छा सॉरी, इसमें क्या साल का पूछा है, इसमें पूछा गया आपसे कि 3 वर्ष पहले के पूछा गया ना, तो ये तो 2 वर्ष पहले का आया। फिर से इसमें 20/21 से गुना कीजिए, ठीक है। तो ये फिर 21 से 21 कट जाएगा, तो आपका फाइनली क्या बचेगा 20 गुने 20 गुने 20, वही बात आ गया। फिर यहाँ पे फिर इसका 8000 आंसर होगा, ठीक है। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको जरा से देख लीजिए। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक धातु का मूल्य जो है 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाती है। यदि इसका धातु का वर्तमान मूल्य 15,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो चलिए मैंने इस प्रकार से लिख दिया कि 15,000 है तो है, और 2 वर्ष बाद पूछा है तो कितना का वृद्धि होता है 4% वृद्धि, तो 104/100, फिर 104% हो जाएगा बट्टा में 100, क्योंकि 4% का वृद्धि होता है। तो पहले वर्ष में इतना वृद्धि हुआ, फिर अगले वर्ष में इतना वृद्धि हुई, यानी टोटल की यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि अब कितना हो जाएगा। तो यहाँ कुछ इसको काटिएगा तो ये कितना बार में कटेगा, ये 20 के 5 से काटिएगा तो कटेगा नहीं। तो चलिए इसको 2 से काट लीजिए, 2 से कटेगा यदि आपका 50 बार में, तो ये 2 से कटेगा आपका 52 बार में, यानी 2 से काटिएगा तो ये 13 बार है, 26 बार में, तो ये 2 से काटिएगा तो आपका 25 बार में, ठीक है। ये 2 से काटिएगा यानी कि आपको डायरेक्ट काट के ये 25 बार में कटा, यानी 4 से कट रहा था, 4 से काटिएगा 25 बार में, 4 से काटिएगा ये 26 बार में, ठीक है। मतलब कि ये हुआ, ठीक है। अब 25 गुने 25 आता है 625, तो 25 छक्का क्या हो जाता है 25 छक्का 150, ठीक है। और 2 गो 0 है तो 2 गो 0। चलिए फिर उसके बाद यहाँ 25 से काटना है तो इसको काट लीजिए, 25 दूनी के 50, 10 बचेगा, 25 चौके 100, यानी 24 बार में कटेगा। तो यहाँ से देखिए 6 1 36, यानी 6 है, और 6 गुने 4 यानी कि 6 चौक 24, यानी इकाई अंक क्या आ गया 4, जो कि इकाई अंक एक में जो कि ऑप्शन में 4 में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है, सिर्फ बी में ही इसका आंसर दिख रहा है कि इसका कितना है 16 2 2 4। तो डायरेक्ट बिना गुना किए हुए ऐसे हम लोग बना लिए, ठीक है। यदि ऑप्शन में एक और 4 इकाई अंक रहता तो फिर हम क्या करते, इसको गुना करके फिर सॉल्व करते, ठीक, या फिर दहाई अंक ला देते, ऐसे भी बन जाता। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक नगर की जनसंख्या जो है 64,000 है, ठीक ना, 64,000 है इस प्रकार से। अब कह रहा है कि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या हो। तो 10% की वृद्धि तो 110 बट्टा में 100, फिर 10% की वृद्धि तो 110 बट्टा में 100, फिर 10% की वृद्धि तो 110 बट्टा में 100 हो जाएगा। ऐसा क्यों किए कि बाद में पूछा है, तो 10% की वृद्धि हुआ है तो बाद में पूछा है, तो बाद वाला में ऊपर में ज़्यादा होगा, नीचे में कम होगा। इस प्रकार से गुना कर लीजिए। अब यहाँ पे 3 जीरो से आपका 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो और काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो और काट लीजिए। तो यहाँ से गुना आपका हो गया। चलिए इसको देखते हैं, इसको सिर्फ गुना आपको करना पड़ेगा। तो 11 गुने 64 कीजिए, 11 चौक 44 और 11 छक 66 और 4 क्या हो जाएगा 70। तो यहाँ पे ये दोनों को गुना किए तो इतना आया, तो फिर 11 गुने 11 2 बार फिर और करना है। तो चलिए फिर से इसमें 11 से गुना कीजिए, यानी 11 चौक 44, 4 के 4, 11 सत्ते 77। तो कुछ इस प्रकार से आया। फिर इसमें 11 से आपको गुना करना है। तो चलिए 11 से फिर गुना कीजिए, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 48 हासिल हो गया आपका 4, 11 सत्ते 77 और 4 77 4 81, ठीक है, हासिल 8, 11 सत्ते 77। इस बार 8 जोड़ना है, तो 77 में 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 85। तो 85 184, 85 184, जी की ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर मैच कर रहा है। चलिए अब फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक शहर की जनसंख्या जो है 10% वार्षिक दर से हर वर्ष बढ़ रही है, तदनुसार की वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 2 वर्ष पहले का पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 8 4, ठीक है, इस पर कितना सुनना है 4 सुनना है ना। तो ये आपका कुछ हो जाएगा, 5 सुनना रहता है तो लाख में जाता है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 48 लाख इसको पढ़ सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 रखें, 48 लाख 40,000 हो गया, ठीक है। अब ये वर्तमान में है, ये प्रेजेंट में है। अब आपका पूछा 2 वर्ष पहले, तो यहाँ पे देखिए पहले पूछा है अजय कि यहाँ पे वृद्धि होता है, बाद पूछता तो 110 बट्टा लिखते, 110 बट्टा 100 लिखते। बाकी इस बार लिखना होगा नीचे 110 और ऊपर में 100, क्योंकि पहले हमको पीछे की ओर जाना है। तो 100 बट्टा में 110, क्योंकि ये जो है ये तो बढ़ा हुआ होगा, 10% वृद्धि हुआ है। तो अभी वर्तमान में तो 1 साल पहले 100% रहा होगा, तो इसलिए 100 बट्टा में 110, क्योंकि जो है 110% अभी वर्तमान में होल होगा, तो 1 वर्ष पहले 100% रहा होगा, यानी फिर ये जो आया होगा फिर अपने आप में 100% रहा होगा, नहीं सॉरी 110% रहा होगा। जब 110 से भाग दिए तो 1% आ जाएगा, 100 से गुना किए तो 100%, यानी 2 वर्ष पहले का ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। चलिए यहाँ से इसको कह सकते हैं 20, सॉरी इसको कह सकते हैं 10, इसको कह सकते हैं 11, इसको कह सकते हैं 10, इसको कह सकते हैं 11, ठीक है। तो 11 गुने 11, यानी 11 गुने 11 121, 121 गुने 4 कीजिएगा तो 121 चौका 84, यानी डायरेक्ट आपको 4 पर 4 सुनना ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको 2 बार काटते, 11 से काट लेते, 11 चौक 44, फिर 11 चौक 44, फिर यहाँ पे आपको 4 सुनना बैठता, फिर 11 से आपको काटना पड़ता, तो 11 से काटते 11 चौक 44, 4 को सुनना। तो यही ना फाइनली लास्ट में कट के आया। तो हम एक के बार 11 गुने 11 121 होगा, 121 के हम पढ़ा 4 बार तो 184 आ गया। चलिए अब यहाँ पे आपको 2 सुनना और बैठेगा, इसमें 40,000 में 2 सुनना और बैठेगा, तो 40,000 था ये, इस प्रकार से 2 सुनना और बैठा दीजिए, क्योंकि 10 गुने 10 यानी 100 से गुना इसमें हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर जी की ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक महाविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हर वर्ष 15% सीटें बढ़ जाती है, तदनुसार सन 2014 में यह जो सीट थी 1058 थी, तो सन 2012 में कितनी थी से पूछा गया। चलिए 2014 का डाटा आपको दिया गया,
ये कितना था, तो 1058 था। ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं। आपसे पूछा क्या गया, 2012 का डाटा आपसे पूछा गया कि मतलब कितना विद्यार्थी होगा। अब यहाँ पे देखिए 15% का यहाँ पे क्या हुआ था, वृद्धि हुआ, तो 15% की वृद्धि हुआ है। अब पीछे की ओर जाइएगा, पीछे की ओर जाइएगा तो ये तब ये अभी सोचिए कि 15% तो बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि बाद में बाद का है ना दिया हुआ, तो बाद का 15% बढ़ल वाला होगा। तो आपको पहले का लाना है, 1 साल पहले का, यानी ई जो है 115% का वैल्यू है, आप 100% का वैल्यू लाइए। फिर सेम इसी प्रकार ये जो है अब अपने आप में 115% का वैल्यू होगा, आपको 100% का वैल्यू लाना है। 2 वर्ष का लाना था तो 2 बार ये काम करना पड़ेगा। 2 वर्ष पहले का लाना है, यानी यह काम 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इस काम को 2 बार लिख दिए, बस हो गया। अब चलिए, अब यहाँ से कर लीजिए, ये कुछ कटेगा 5 से 20 बार में, ये 23 बार में, ये 20 बार में और ये 23 बार में। चलिए, अब 23 से यदि इसको काटिएगा, 23 से काटिएगा तो 23 से ये कितना बार में कटेगा, 23 तिहाई की क्या होगा आपका 69, और 23 25 115 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 23 25 यानी 23 चौका लगा दीजिए। 23 चौका कितना हो जाएगा, 92। ठीक है, 23 चौका 92, यानी 92 लगा दिए हैं तो यहाँ 8 और 5 13, यानी 13 बच गया है, यानी आपका हो जाएगा 138। तो 23 के पहला 6 बार पढ़िए तो 138 आ जाएगा, और 23 से इसको यदि काट लीजिए तो 2 बार में 46 कर जाएगा। यानी कि आपको क्या आ गया फाइनली, 20 गुने 20 यानी कि 400, 400 गुने 2 तो 800 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 800, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा होगा, 800, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा सा इसको देखिए। कह रहा है कि एक मशीन की कीमत हर वर्ष आरंभिक कीमत से 10% की दर से घटने लगती है। यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत जो है 792 रुपये है, तो 3 वर्ष पहले इसकी कीमत कितनी थी। चलिए, अब देखते हैं कि पहले देखिए यहाँ पे अभी वर्तमान जो प्रेजेंट में मूल्य कितना दिया हुआ है, 729 दिया हुआ है। ठीक है, और 3 वर्ष पहले का पूछा है, 3 वर्ष पहले यानी पूर्व मतलब पहले होता है, तो पहले की ओर जाना है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 10% की दर से घटती है, यानी कि तो घटल वाला होगा, ये तो 10% ये घटल वाला होगा, यानी कि 10% घटल होगा तो ये कितना का वैल्यू होगा, यानी कि 90 का वैल्यू होगा। और यहाँ आपको तो चाहिए 100 का वैल्यू, क्योंकि आप पीछे की ओर जाना है। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे इसको गौर से सोचिए कि यहाँ 10% हर साल कमी होते जाता है, तो यानी कमी वाला होगा, बाद के है साल तो यानी कि ये जो आपका होगा ये 90% का वैल्यू होगा, आपको 100% का वैल्यू लाना है। ये आ गया 1 साल का, पर आपसे इसमें क्या साल का पूछा गया था, इसमें 3 साल पहले का पूछा गया, तो यही काम कितना बार करना होगा, 3 बार करना पड़ेगा। इस प्रकार से 3 बार करना पड़ेगा, यानी 1 0 से 1 0, इसी को आप कह सकते थे 10/9। ठीक है, 10/9। अब चलिए, 9 9 81, 81 9 729 हो जाएगा, यानी पूरा 729 से 729 कट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा फाइनली 1000, क्योंकि 10 गुने 10 गुने 10 ये क्या हो जाएगा, 1 पर 3 शून्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका हुआ समाप्त। अब देखते हैं आपका टॉपिक नंबर 8। चलिए, तो टॉपिक 8 का पहला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पे खर्च करता है और 20% किराए पे खर्च करता है और 10% पढ़ाई पे खर्च करता है, और उसके बाद भी वह 540 रुपया बचा लेता है, तो उसकी आय क्या है। तो आय बराबर क्या होता है, से पहले बताइए। आय बराबर होगा खर्च प्लस बचत, खर्च और प्लस में बचत, यही ना। तो टोटल खर्च कितना किया हुआ, टोटल खर्च कर लिया, परसेंटेज में देखिए दिया था 25% भोजन पे और 20% किराए पे और 10% पढ़ाई पे, यानी टोटल खर्च कितना किया, यानी 5 के 5 यहाँ पे 5, यानी 55% खर्च कर लिया है। टोटल यह 55% खर्च कर लिया है, जो कि कोई भी चीज़ अपने आप में होता है 100%, तो इसका आय जो होगा 100% जरूर होगा, और 100% में से 55% खर्च कर लिया, यानी कि 45% इसका बचत होगा। ठीक है,
45% इसका बचत होगा। चलिए जो कि 45% बचत है, बचत यही जो दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, बचत 540 रुपया दिया हुआ है। यानी आपको क्या लाना है, इसमें आय लाना है। तो यानी कि आप कह सकते हैं 540 जो है, 540 जो है ये 45% का वैल्यू है। आपको तो चाहिए 100% का वैल्यू, क्योंकि आय चाहिए, तो आय 100% होता है। चलिए अब यहाँ 5 से यदि इसको काटिएगा तो ये 9 बार में कटेगा, इसको 5 से काटिएगा तो 20 बार में कटेगा। ये 9 से काटिएगा, 9 छक 54 यानी 60, यानी 6 दूनी के 12 यानी कि 1200 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने अपनी मासिक आय का 20% भोजन पे और 30% वस्त्र पे फिर 15% मनोरंजन पे खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है। तो खर्च कितना किया, 20%, 30% और 15%, यानी कि टोटल 65% खर्च कर दिया। तो टोटल आय कितना होता है, 100%। 100% में से यह 65% खर्च किया तो बचाया कितना, 35% बचाया। ठीक है, अजय कि इसको बचाया है जो दिया हुआ है 700 रुपया। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 700, यानी 35% का वैल्यू 700 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया क्या, तो कृष्णा की वार्षिक आय क्या है। और यहाँ पे देखिए ये जो दिया है खर्च मासिक में दिया, ये सब मासिक खर्च दिया है, तो यहाँ भी आपको मासिक आय आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, मासिक आय। तो यहाँ पे 1% बराबर आपको आ गया है 20, तो आपको आय तो उसका 100% था, यानी मासिक आय 100%, अजय की 100% बराबर हो जाएगा 2000 रुपया। बाकी ये तो आ गया मासिक आय, बाकी वार्षिक पूछा है, यानी 1 महीने का इतना है, तो 12 महीना 1 साल में होता है वार्षिक के लिए। तो इसमें कर लीजिए आप सिर्फ 12 से गुना, जो कि आपको 12 दूनी के 24,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया है इसका। अब चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि जय अपनी मासिक वेतन का 12% मनोरंजन पे, 18% यातायात पे और 25% वस्त्र पे खर्च करता है। यानी कहने का मतलब 12% मनोरंजन पे और 18% यातायात पे और 25% वस्त्र पे, यदि टोटल जोड़िएगा तो आपको 55% आपको पता चल जाएगा कि वह खर्च कर लिया है। जब 55% खर्च कर लिया है तो बचाया कितना है, 45% बचाया होगा। ठीक है, बचत जो कि 45% और उसके पास जो है बचा हुआ 1575 है। ठीक है, तो 1575 जो है उसके पास बचा हुआ रुपया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 1575 जो है यही 45% का वैल्यू है, और उसका आय यदि पूछा है तो आय 100% हो जाएगा। और वार्षिक आय पूछा है कि मासिक ही पूछा है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है। अगर यही वार्षिक पूछता तो इसमें 12 से गुना कर लेते, क्योंकि सब जो डाटा दिया है मासिक का दिया था। चलिए अब ये यदि 9 से काटिएगा, 5 से इसको काटिए, 5 से ये 9 बार में, ये 5 से काटिए 3 बार, 5 से कम 5, 50, 25। अब ये 9 से यदि इसको काटिएगा तो 9 तिया के 27, 4 45, 9 5 45, तो 35 गुने 100 यानी कि 3500 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी मैच कर गया। अब चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि रमन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो देखे होंगे कि सब में क्या कर रहा था, शेष कहीं पे लगाया नहीं था, सिर्फ सीधा सीधा खर्च कर रहा था, वो डाटा दिया गया था। इस क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि शेष का, तब आप समझिए कि वह व्यक्ति 100 रुपया कमाता होगा, जब 20% खर्च कर दिया तो 100 में से 100 का 20% 20 ही खर्च करेगा, यानी कि 80 बचाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 20% खर्च किया तो 80% बचा। ठीक है, तो 80 बटा, आप ऐसे लिख लीजिए कि 100% उसका आया था और 20% खर्च किया था, 80% बचा, तो 80 बटा 100। ठीक है, फिर उसके बाद 100 का 80% बचा। अब उसके बाद क्या हुआ कि वह 25% वस्त्र पे खर्च किया। ठीक है,
यानी शेष का, यानी यही 80% बचल है, इसी का 25% वस्तु पे किया तो बचा इसके पास कितना, तो बचा हुआ है इसके पास आप कह सकते हैं 75%, क्योंकि 25% खर्च किया तो 75% बचा। और फिर से शेष का यातायात पे खर्च किया 10%, यानी यही जो शेष बचा हुआ है 75%। फिर अब ये इसका कितना परसेंट, 10% यातायात पे खर्च किया तो बचा कितना, 90%। ठीक है, ये बचा वाला हो गया कि कितना उसके पास कुल बचा, यही बचा हुआ दिया हुआ था कि 5400 रुपया बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या किए कि उसका आय 100% मान लिए, और यहाँ से परसेंटेज में पता चल जाएगा कि उसके पास बचा कितना परसेंट, अजय कि आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कितना रुपया है। तो चलिए यहाँ से काट कुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। 100 से 100 काट लीजिए, और 20 चौका 20, 20 से काटिएगा तो 20 बचे, 5 से काटिएगा तो 15 बचे 75। ठीक है, और ये काटिएगा तो 1 0 से आप 1 0 काट सकते हैं, और ये 9 से काटिएगा तो 9 छक 54 00। ठीक है, और यहाँ पे 15 चौका 60 होता है, तो यानी 60 यहाँ पे दिख रहा है, तो एक दाम में 60 और 0 के 0, यानी 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फाइनली आपको क्या आ जाएगा, कटने के बाद आपको ऊपर में कुछ बचा नहीं हुआ है, तो ये चल जाएगा 10 × 10, यानी कि 10 दहाई के 100, 10 दहाई के 100। ठीक है, तो 10 दहाई के 100 आ गया, यानी कि आप कह सकते हैं फाइनली 1% बराबर आपको कितना आ गया, 100 आ गया। तो उसकी मासिक आय पूछा है, क्या पूछा है, तो उसकी मासिक आय पूछा है, तो मासिक आय 100% होगा, तो 100 × 100% उसका मासिक आय माने थे यहाँ पे, तो 100 × 100 करना होगा। तो ये आपका कुछ फाइनली यहाँ पे ये परसेंटेज में बचा था ना, क्योंकि ये परसेंटेज में, तो यहाँ पे 100 × 100 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कुछ ये इस प्रकार की 10,000 आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि सुभाष अपनी मासिक वेतन का, सुभाष अपने मासिक वेतन का 12% वस्तु पे तथा शेष का 25% अन्य पदों पे खर्च करता है, इसके बाद भी उसके इतना बचता है। तो चलिए पहले सुभाष अपनी मासिक वेतन का कितना खर्च करता है, मासिक वेतन 100% होगा, तो 100% का वह 20% खर्च किया, तो यानी कि बचा कितना, 80% उसके पास। ठीक है, तो 80/100। फिर वह 12% भोजन पे खर्च किया या वस्त्र पे, यानी वस्त्र पे 12% खर्च किया, तो बचाया कितना, तो 88%। ठीक है, फिर वह 25% अन्य पे खर्च किया, तो बचाया कितना, 75% है। यही जो है बचा हुआ दिया है 528, यानी यहाँ से आपको काट खुट के 1% का वैल्यू आ जाएगा, आपको 100% लाइएगा तो उसका मासिक आय आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें वार्षिक पूछा है तो फिर इसमें 12 से गुना भी करना पड़ जाएगा। तो चलिए अब इसको काट लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये मासिक आय आएगा ना, तो इसी में हम 12 से गुना कर ले, 12 से गुना कर लेंगे, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसमें हम 12 से गुना कर लेते हैं, ये मासिक है और वार्षिक में इतना बचाएगा। तो चलिए यहाँ से फाइनली काट लीजिए, एक ही बार में आंसर आएगा, 100 से 100 खत्म, और ये 20 से 4 बार में, ये 20 से 5 बार में, फिर 25 से या 3 बार में, 25 से या 4 बार में, 4 से यदि इसको काटिएगा तो ये 22 बार में कटेगा। ठीक है, और यहाँ अब तो कटने वाला है नहीं, बस ये क्रॉस गुना जाएगा। तो चलिए, और यहाँ 3 चौका 12 से यहाँ 12 कट जाएगा। अब यहाँ 22 है ना, तो 22 से इसको यदि काटिएगा तो 22 दूनी के 44 और 22 दूनी के 44, अब 22 दूनी 44, 22 चौका 88। ठीक है, 22 चौक 88। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 24 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 24 × 5 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, यानी 1% बराबर आपको 120 आ गया। आपको लाना है 100%। ठीक है, 100% लाना है, तो 100 × 120 करना होगा, यानी कि डबल शून्य इस पे बैठ जाएगा, 100 से गुना होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका मैच कर जाएगा। चलिए, तो यहाँ से फाइनली
ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% राशन पे खर्च करता है। तो चलिए 100% कमाता होगा, 60% खर्च कर दिया, तो बचा कितना इसके पास 40%, तो 40/100, ठीक है। और फिर शेष का मतलब फिर बचा हुआ का 25% कपड़े पे, तो बचाया कितना 75%। फिर 10% सिगरेट पे, यानी कि 10% खर्च किया तो बचाया कितना 90%, ठीक है। और शेष धन बैंक में जमा करता है। इस प्रकार यदि बैंक में वह 135 रुपया जमा करता है, यानी बराबर में 135 रुपया जमा करता है, ठीक है। तो उसकी आय क्या है, उसकी आय क्या है, चलिए बस यहाँ से 100 से 100 काट लीजिए, और यहाँ पे 20 से काटिएगा तो ये 2 बार में, ये 5 बार में, और ये 25 से काटिएगा तो 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब ये इसको काटिएगा तो यहाँ पे 2 से कटेगा 2 बार में, और ये 2 से कटेगा 45 बार में, और ये 5 से कटेगा 9 बार में, और 9 है तो 9 से इधर काट लीजिए। 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी 4 45, 9 पचे 45, 3 से काट लीजिए 5 बार में, यानी इधर 1% बराबर के 5, तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा 500, ठीक है। कितना हो जाएगा 500, जो कि ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। जब 1% का वैल्यू 5 है तो 100%, यानी 100 से इसमें गुना करिएगा तो 500 हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 40% पुस्तक अंग्रेजी और शेष का 40% हिंदी और शेष पुस्तक उड़िया है। यदि 4800 पुस्तक हिंदी है तो पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तकें हैं। चलिए, तो कह रहा है कि मान लीजिए पुस्तकालय में 100% रहा होगा, ठीक है, 100% रहा होगा। अब यहाँ पे कहता है कि एक पुस्तकालय में 40% अंग्रेजी है, तो 40% अंग्रेजी है, ठीक है। तो 40% अंग्रेजी हो गया, तो बच गया सब 60% अब, ठीक है। अब बचा हुआ पुस्तक 60%। अब 60% का शेष का 40% पुस्तक जो है हिंदी है, तो 40% हिंदी है तो 40% हिंदी यहाँ पे ला दिए। अब यही हिंदी जो कि आपको दिया हुआ था कि कितना है हिंदी ये दिया हुआ था, तो डायरेक्ट 40% लाए, और नहीं तो शेष लाना रहता तो 60% यहाँ पे हम लाते। बाकी यहाँ पे हमको दिया था 4800 हिंदी का, तो जो कि हिंदी शेष का जो था 40% था, तो शेष यहाँ पे 60 का 40% ला दिए। अब यहाँ से काटिएगा यदि इसको, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, यानी 200 बार में कट जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये तो 1% का वैल्यू आया है, तो आपको तो लाना है 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू तो इसी में क्या हो जाएगा 100 से और गुना कर दीजिए, यानी 2 0 और बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका मैच कर जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेल दुर्घटना में 10% यात्री मौके पे ही मारे गए। मतलब कि अगर 100% व्यक्ति रहा होगा तो जिसमें से 10% मौके पे मर गया, तो बचा कितना परसेंट 90%, ठीक है। तो 90% यानी 90/100। फिर आगे क्या कह रहा है कि शेष का 5% अस्पताल में, यानी बच गया कितना परसेंट 95%, ठीक है। यदि जीवित व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है कि कितना दिया हुआ है 1710 दिया हुआ है, तो जीवित यहाँ पे बचा हुआ है 95%, यही जीवित दिया हुआ है कि 1710 है। चलिए इसको यदि काटिएगा तो ये 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ 1 0 से 1 0। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको काटिए 5 से 2 बार में और 5 से 19 बार में, ठीक है। तो 19 नामा 171 होता है, यहाँ 171 दिख रहा है, यानी 10 बार में कटेगा
तो 10 गुने ये 2 बनेगा तो ये क्या हो जाएगा 20 होगा। यानी इधर टोटली कट गया है तो 1% होगा, 1% बराबर 20, तो आपको तो लाना है 100%। इसी में कर लीजिए 100 से और गुना यानी कि 2000 हो जाएगा, जी कि ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पे खर्च करता है, शेष तथा 62% अपने परिवार के भरण पोषण पे व्यय करता है तथा शेष का आय वह बचाता है। अब चलिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 24% मकान पे तथा 62% किस पे किया, भरण पोषण पे करता है। यदि शेष आय वह बचाता है तो 24% क्या किया, खर्च किया, फिर 62% खर्च किया, तो यानी टोटल कितना खर्च किया, तो 4 और 2 6, 6 2 8, ठीक है, यानी कि 86% खर्च किया, तो बचाया होगा कितना, 24% बचाया होगा, या फिर 16% नहीं 14% होगा, 14% बचाएगा, क्योंकि 100% में से 86 घटाइएगा तो 14% बचाएगा। यही जो कि आपको दिया हुआ है कि कितना बचाता है, जो कि वह बचाता है 6300 रुपये उसकी बचत है। यानी यही जो है 6300 उसकी बचत है। आपको क्या लाना है, उसकी आय लाना है, यानी कि 100% का वैल्यू लाना है। यानी जो 6300 जो है ये आपका 14% का वैल्यू, आपको तो लाना है 100% का वैल्यू, यानी 100 से कर लीजिए गुना। यदि इसको 2 से काटिएगा तो ये 50 बार में कटेगा, 2 से काटिएगा 7 बार में, 7 से काटिए ये 9 बार में, और 00 यानी कि 900 बार में, तो 9 गुने 5 यह हो जाएगा 45, और ये पर 3 शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो जे कि आपका ऑप्शन नंबर ये सी मैच कर गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमान अपनी मासिक आय का 20% किराए पे तथा शेष का, अब देखिए उसमें शेष का नहीं कह रहा था, ठीक है ना, इसमें क्या कह दिया, अब शेष का, तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार से मान लीजिए वह 100% कमाता होगा, 100% में से वह 20% किराए पे खर्च किया, तो बचाया कितना, 80%, ठीक है, और शेष का 70% घरेलू खर्च पे किराया करता है, तो शेष का 70% कर दिया, तो बचाया कितना, 30% बचाया, तो 30% जो कि उसकी अब बचत जो है, शेष बचल है उसके पास 1800, यानी कि यहाँ पे बचाया है 30%, जो कि बचल है 1800 रुपया। तो चलिए यहाँ से काटिएगा तो ये 100 से 100 खत्म, और यहाँ पे 00 से 00 खत्म, तो 8 तरीके हो जाएगा 24, चाहे यहाँ से काट लीजिए 3 6 18 और 00, ठीक है। तो ये आपका आ गया। फिर 8 से इसको काटना है तो यह कटेगा तो नहीं है, बाकी आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 4 से इसको काट लीजिएगा तो 2 बार में, 4 से इसको काटिएगा तो 15 चौका 60, 0 के 0, ठीक है, 4 से काटिएगा ना तो 15 चौका 60, 0 के 0, यानी 8 से वह संख्या जरूर कटने वाला था ना, यानी 2 से कटेगा 75 बार में, ठीक है। तो एक इधर 1% बचेगा, बराबर के 75 बचा है, तो 100% उसका आय होगा, तो यानी कि 75 गुने 100 यानी कि 75, 100 इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कॉलेज में 40% छात्र ग्रुप ए दिया गया और शेष का 75% ग्रुप बी को दिया गया, और शेष 12 छात्र ग्रुप सी को दिया गया। आवेदन वाले कुल छात्रों की संख्या पूछा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, एक कॉलेज में 40% छात्र जो है ग्रुप ए, तो 40%, मान लीजिए 100% उस ग्रुप में था, तो 100% का 40% दे दिया तो बचा कितना, 60%, और 60% का भी 75% दे दिया तो बचा कितना, 25%, और यही बचा हुआ संख्या कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है, छात्रों के सी के 12 दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से पता चलेगा 100 से 100 खत्म, और ये 25 चौका 100, और 4 से कटेगा 15 बार में, और ये 3 से काटिएगा तो 5 बार में, 3 से काटिएगा तो 4 बार में, यानी 1% बराबर आ जाएगा आपका
कि 4 और बट्टा में ये चल जाएगा 5, यहाँ 500 गुना है। तो यहाँ पे आपको लाना है 100% का वैल्यू, तो 100% बराबर क्या कहिएगा, 4/5 गुना 100, ठीक है। तो 1% का वैल्यू था, 100% लाना था, 100 से गुना कर दी, यहाँ से कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, तो ये 20, 25, 100, 20 बार में कटेगा, तो 20 चौक 80, यानी कि वहाँ पे कितना था, टोटल 80 आवेदन की गई छात्रों की संख्या था। चलिए इस प्रकार से ये हो गया आपका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा था, एक व्यक्ति अपने आय का 20% जो है बड़े बेटे को देता है, तो x का 20% दे दिया, तो बचा कितना, 80%, तो 80/100, ठीक है। और उसके बाद शेष का 30% अपने छोटे बेटे को दिया, तो बचाया कितना, 70%। फिर शेष का बची हुई राशि 10% ट्रस्ट को दान दिया, तो बचाया कितना, 90%। जो कि यही बचाया हुआ है 10, यानी ये 10,000 कितना, 80 बचाया हुआ है ना, 10,000 80 बचाया हुआ है। चलिए, अब यहाँ काटना है, तो इस बस 20 चौका 20 बचे, ठीक है। और 5 से काटिएगा तो ये कै बार में कटेगा, 14×5 = 70 ना, 14×5 = 70, ये हो गया 14 बार में। और 1 0 से यह 1 0 कट जाएगा। चलिए, कुछ इस प्रकार से। अब यह यदि काटिएगा ऊपर नीचे, ना भी काटिएगा तो रहने दीजिए ऐसे। अब यहाँ से काट लीजिए, 9 से यदि इसको काटिएगा तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 0 के 0, यानी कि 9 से कटेगा 1120 बार में। अब यदि इसको हम 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 4 दूनी के 8, 3 32, 4 8 32, यानी 280 बार में। ये 14 से भी कटेगा, 14 दूनी के 28, यानी कि 20 बार में। यानी कि 20 गुने ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यानी कि 1000 से इधर गुना हो जाएगा, तो x = डायरेक्ट हो जाएगा 20, 1000 से गुना मतलब 3 गो और शून्य, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, तो इसको टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि रवि अपनी मासिक वेतन का 40% भोजन पे तथा शेष 20% किराए पे, इसमें शेष नहीं बोला है ना, शेष नहीं बोला है, तो नहीं बोला है तो चलिए कोई बात नहीं है। 40% क्या चीज़ पे खर्च किया, भोजन पे, फिर 20% किराए पे खर्च किया, और 10% मनोरंजन पे खर्च किया, और 10% परिवहन पे व्यय किया। इन टोटल कितना व्यय किया, 40 20 60 60 20 80 80 खर्च कर लिया, तो बचा कितना उसके पास, 20% बचा होगा। यानी 80% खर्च किया तो 100 में से 80 घटाइएगा तो 20% उसके पास बचा है, ठीक है। 20% बचा है, जो कि यही कितना कर रहा है, 1500 बचाया है। यानी ये 1500 जो है 20% का वैल्यू है, पर आपको लाना है क्या परसेंट का वैल्यू, उसकी मासिक वेतन कितना है, यानी 100% का वैल्यू लाना है, ठीक है। तो 20 से काटिएगा 5 दाम है, तो 15 × 5 = 75, यानी 750 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1500 ना था, सॉरी, यानी कि 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी कि 7500 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका मैच कर गया। चलिए, अब देखते हैं आपका टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 9, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। उनमें से एक उम्मीदवार 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार को 298 मतों से हरा दिया। अब चलिए, यहाँ पे एक हारने वाला पार्टी होगा और एक जीतने वाला पार्टी होगा, ठीक है। तो जिसको जीत मिला होगा वह ज़्यादा वोट लाया होगा, जो हारा होगा वो कम वोट लाया होगा। तो चलिए, अब कहता है उनमें से एक उम्मीदवार 40% लाया, यानी कि हारने वाला का 40% लाया होगा क्योंकि उसको कम मिला, और 60% लाएगा क्योंकि टोटल मत दोनों जोड़ के 100% होना चाहिए, यानी 100% लोग मत डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि दोनों का कितना से ही हारा है, से देखिए यहाँ पे 20% से हारा है, कितना परसेंट से हारा है से बताइए, क्योंकि यह 40% है, ये 60%, तो 20% ही ज़्यादा लाया है, तो 20% से जीता, या फिर ये 20% कम लाया था 20% से, इसको कहिए हारा, ऐसे कह लीजिए। अजय कि कितना से हारा है, 298 से हारा है, ठीक है। यानी 298 जो है आपका 20% का वैल्यू है, आपको कुल मात लाना है तो 100% से गुना कीजिए, तो ये 5 बार में कटेगा,
तो ये क्या हो जाएगा, 8 बचे के 40 यानी 4, 9 बचे 45, 4 49, 49 यानी कि 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि 1490 इसका कुल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका दिख रहा है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त किए और इतना मतों से जीत गया। अब देखिए जीतने वाला यानी जो जीता है वो कितना प्राप्त किया, 54%, तब मतलब हारा होगा से कितना लाया होगा से बताइए। हारा होगा जो लाया होगा 46%, दोनों मिला के ओवरऑल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से यदि दोनों को घटाइएगा तो 8 6 14 यानी कि 8% यह हारा है, 8% से हारा है, चाहे ये 8% से जीता है। अच्छा कि कितना मतों से जीता है, यही दिया हुआ है 640 मत, यही ना 640 मत, यानी 80 64 यानी 80, यानी 1% बराबर 80, आपको 100% का वैल्यू लाना है। ऐसे कर लीजिए 640 बटा में 8% का वैल्यू, 8 से गुना, 8 से भाग और 100% से गुना कीजिए ताकि कुल मत आ जाएगा। तो 80 64 यानी कि 8000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त कर एक उम्मीदवार इतना मतों से हार गया। अब चलिए 35% ही मत प्राप्त किया, तो अगला कितना किया होगा, 65% किया होगा, यानी ये जीता है और ये हारा होगा, ठीक है ना, क्योंकि यह कम प्राप्त किया। तो अब यह हारा कितना से देखिए, तो आप कहिएगा कितना से, बोलिए। तो यहाँ पे 30 और 30 60 होता है, यानी कि 30% डायरेक्ट हो जाएगा, 30% से हारा है तो 30% का ही वैल्यू आपको कितना दिया है, 30% का ही वैल्यू आपको कितना से हारा है से बताइए। तो 15,000 से हारा है, तो आप कह सकते हैं हारा कितना से, 30% से, तो जे कि कितना से मतों से हारा है, 15,000 से हारा है, तो 30% का वैल्यू ये है, आपको 100% से गुना कीजिए तो कुल मत लाना है। तो चलिए ये 1 0 से 1 0, ये 5 से 3 से काटिए 5 दामे और डबल 0, यानी 5 पर कितना शून्य हो जाएगा, 4 शून्य, 2 शून्य इधर 2 शून्य इधर, 4 शून्य हो जाएगा, यानी कि 50,000 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक मशीन में मशीन नहीं लिखा हुआ, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किए और 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गए। तो 23% प्राप्त किया और कितना अंकों से फेल हो गया, 36 अंकों से फेल हो गए। यदि इसको 36 अंक दे देते तो ये बेचारा पास तो हो जाता ना कम से कम। तो चलो हम इसको 36 अंक दे दिया, पास करा दिए। चलिए अब फिर आगे क्या कह रहा है कि इस परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए। चलिए ये 35% अंक प्राप्त किया दूसरा व्यक्ति, और उत्तीर्ण से कितना अधिक था, 48%, 48 अंक अधिक था, 48 अंक क्या था, अधिक था। तो यदि हम 48 यदि इसमें से घटा लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्योंकि हम पास के बराबर दोनों, ये भी पास ये भी पास। अब देखिए 48 यहाँ ये ज़्यादा लाया था, इसको घटा लिए, कम लाया था, इसको जोड़ दिए तो ये पास हो गया, और ये भी पास हो गया, पास। अब पास दोनों बराबर हो गए। अब एक संख्या माइनस में, दूसरा संख्या प्लस में है ना, तो यहाँ पे दोनों संख्या जुटेगा तो जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 6 14। नहीं तो आप ऐसे कीजिएगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि 23% और प्लस के 36 बराबर के आप लिख सकते हैं 35% और माइनस के 48, दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से सेम बात यही वाला आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये एक प्लस में एक माइनस में, तो ये आपस में जुटेगा तो जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 6 14 और 4 3 7 1 8, यानी कि 84, ठीक है 84। क्योंकि आप देख लीजिए कि ज़्यादा कौन है, ये माइनस में है, तो ये जाके जुटेगा उधर प्लस में, तो यानी जुट जाएगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस में है तो इधर आएगा तो ये प्लस में, यानी 36 प्लस में 48 करते हैं, और ये 23 इधर माइनस प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 35 माइनस क्या कीजिएगा 23%, ठीक है 23%। तो कुछ इस प्रकार से आपको घट के आ जाता है। सेम यहाँ पे वही करना है, तो यहाँ पे दोनों संख्या एक
प्लस प्लस में है तो यहाँ पे माइनस होगा। कौन माइनस होगा? जो कम होगा वही माइनस होगा। तो यहाँ पे घटाइएगा तो 12 आएगा। कितना आएगा? 12%। जो कि यहाँ की आपको कितना आया? 84। तो 12 सत्ते 84 यानी 1% बराबर 7 आया। तो 100% का एग्जाम होता है तो 100 गुने 7 कीजिएगा तो 700 आ जाएगा। या फिर ऐसे लिख लीजिएगा 84 जो है 12% का वैल्यू वाला है, आपको 100% का वैल्यू लाना। तो 12 सत्ते तो 7 गुने 100 यानी 700 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पे चलते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में राम ने 28% अंक प्राप्त किए और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। अब 28% प्राप्त किया और 14 अंकों से फेल हो गया। तो 14 अंक से फेल हुआ, 14 अंक जोड़ दिए तो ये बेचारा पास हो गया। ठीक है, राम अब ये पास कर गया एग्जाम। अब चलिए, अब क्या कह रहा है कि इसी परीक्षा में उसकी बहन ने 32% अंक प्राप्त किया, 32% अंक प्राप्त किया और न्यूनतम से 18 अंक अधिक, मतलब पास होने से कितना अधिक लाया है? 18 अंक अधिक लाया है। तो 18 यदि इसको घटा लेंगे तो ये भी पास के बराबर हो जाएगा। ठीक ना। अब चलिए, यहाँ एक प्लस एक माइनस यानी दोनों को जोड़ लीजिए। 8 4 12 यानी कि 32 हो जाएगा। 32 यहाँ पे हो गया। अब बराबर क्या आप कह सकते हैं? यहाँ पे दोनों क्या कीजिएगा? एक प्लस में, दोनों प्लस में है तो यहाँ पे दोनों माइनस हो जाएगा। ये जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा लीजिए। घट के आएगा 4%, यानी कि 4 से कटेगा 8 बार में तो 800 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसे लिखिएगा 32 जो है 4% का वैल्यू, आपको 100% का वैल्यू लाना है। 4 से काट दीजिए, 8 दाम में तो 8 गुने 100 यानी कि 800 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अब देखते हैं, आपका 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको खत्म करते हैं। कहता है कि एक परीक्षा में 28 अंक प्राप्त किए और किंतु 24 अंकों से असफल रहे। तो 28% प्राप्त किया पर 24 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया ना। तो 24 अंक दे दिए तो ये पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पास ये हो गया, 24 अंक दिए तो। फिर कह रहा है कि बी इसी परीक्षा में 52 अंक प्राप्त किए, न्यूनतम से 84 अंक अधिक थे, यानी 52% प्राप्त किया और ये अधिक कितना है? 84% अधिक है। यदि 84 अंक अधिक है, सॉरी, तो 84 अंक घटा लिए तो यह पास के बराबर ला देगा। अब दोनों पास के बराबर हो गया तो या तो दोनों को समीकरण को बराबर कर लीजिए, इतना बराबर इतना कर लीजिए तब भी हो जाएगा। या फिर ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? जुटेगा। तो जोड़ दीजिए, 4 4 8 8 2 10 यानी 108 आ जाएगा। और यहाँ पे दोनों घटेगा तो घटा लीजिए, 52 में से 28 जाएगा यानी कि 8 4 12 यानी 8 4 12 यानी 4 आएगा। और ये बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 यानी कि 24%। ठीक है, आपको लाना है कितना परसेंट का वैल्यू इस बार? 100% का वैल्यू। परीक्षा उत्तीर्ण कितना थे, यानी पास होने के लिए कितना चाहिए था, से पूछा गया। तो चलिए, यहाँ पे सही है घटाओ, तो 12 में से 8 गया 4 सही है, बचेगा 4 में से 2 2 24 सही। यानी कि आपको पता है कि इसको कितना चाहिए? 28% और प्लस में 24। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप ला दीजिए इसका 28%। कैसे? तो ये जो है 108 जो है ये 24% का वैल्यू है। यदि इसको हम 28% का ला दे और प्लस में 24 जोड़ दे तो ये पास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ इस प्रकार से हो गया। अब यदि इसको हम 2 से काटेंगे तो ये कै बार में कटेगा? 14 बार में। ये 2 से काटेंगे तो ये 12 बार में। 12 9 108। ठीक है, 12 9 108। तो यहाँ पे क्या है? 14 गुने 9, 14 9 126 और प्लस में कितना? 24, यही ना। 14 9 126 प्लस में 24 यानी टोटल जोड़ के आएगा 6 4 10 2 2 4 1 5 यानी कि 150 आ जाएगा। ठीक है, तो 150 अंक उसमें चाहिए थे पास होने के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। चलिए, आपका फाइनली लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं
और लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपनी मत का प्रयोग नहीं किया और जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया। अच्छा चलिए, सबसे पहले टोटल 100% के था, ठीक है, 100% के था, 100% के चुनाव होता है 100% का, ठीक है, और 100% में से 8% मत पर नहीं डाला, तो नहीं डाला तो डाला कितना, 92% लोग डाला, और 92% में से ही 48% कौन एगो व्यक्ति जीतने वाला लाया है ना, जीतने वाला लाया, ठीक है। सॉरी, जीतने वाला नहीं लाया, ये 48% लाया, ठीक है, और लेकिन दूसरे उम्मीदवार को इतना मतों से पराजित कर दिया। हाँ, ये जीतने वाला ही है, ये पराजित किया है तो ये जीता, ठीक है, जीता है 48% ला के। अब देखिए, तो यह 48% लाया, टोटल मिला के कितना था 92, तो 48 दूनी होता है 96, यानी कि 48 दूनी 96, यानी क्या बढ़ गया, 4 बढ़ गया, यानी 4 कम, यानी 44 ही लाया होगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ के देखिए, 92 पूर जाएगा, या 92 में से इसको घटा लेते तो ये पता चल जाता ये हारने वाला पार्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना मत से हारा, 4% मत से हारा, जो कि कितना मत यहाँ पे दिया है, 1100 मत दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं 1100 मत जो है ये 4% के वैल्यू है। आपसे क्या पूछा गया कि चुनाव में कितने मतदाता थे, मतलब ये मैरिट, इस चुनाव लिस्ट में कितने लोग थे, तो 100% लोग थे, बाकी 92% डाले, तो आपको कुल मतदाताओं का संख्या पूछा गया है तो 100% लाना है। यदि कितने मत डाले गए तो 92% यहाँ लाते। चलिए, अब 4 से यदि इसको काटिएगा 25 बार में, 25 गुने 11 करना होगा, 1100, तो 00 के 00, 25 से कम 25 है, 25 है 2, 27, यानी कि 27,500 इसका आंसर फाइनली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपके लिए काफ़ी मेहनत की है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।